नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों, आप लोग को मैथ की दुनिया में बहुत 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 स्वागत है। साथियों, आज एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाले हैं। कल अपने लोग का इंट्रोडक्शन हो चुका है चैप्टर का। जो जो इनका नीड था, ज़रूरत था, नीड था साथियों, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप उतना कर लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में आपको तनी सा भी परेशानी नहीं होगी। साथियों, मैथ बहुत इजी वे में समझेंगे अपने लोग को और यहाँ पे 1.1 शुरू करने वाले हैं कितना 1.1 शुरू करने वाले हैं तो आप लोग को सिर्फ शुरू से अंत तक देखिए जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आए, वीडियो एक बार पुनः देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी इसका 100% का गारंटी है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन कुछ नया अपडेट दे तो आप तक तुरंत पहुंच सके। पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है गेस क्वेश्चन हो वो भी वहीं पे दिया जाता है एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आने वाले वो वहीं दिया जाता है यानी हर एक चीज़ जो आपकी ज़रूरत है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप लोग ज्वाइन अवश्य हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या और रियल नंबर। आज की एक ही वीडियो में 1.1 को समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ रोज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्लास का टाइम। आप हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ पर मैथ को इतना मजबूत कर देंगे जो एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है जो आप लोग से सीनियर स्टूडेंट है 2025 में वहाँ पे हमने बहुत कम क्लास करवाई थी, लगभग 30 क्लास करवाई थी मैथ का। उसमें 100 आउट ऑफ 100 मिला था क्वेश्चन। आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। गेस बाय रोशन सर हर एक क्वेश्चन डिजिट तक सेम मिल गया था इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है। जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये प्रयोग करके एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके बनाना है और मैंने कल इंट्रोडक्शन के क्लास में 3-4 क्वेश्चन करा रखा है। सेम बेसिक क्वेश्चन उसी पे बनेगा। चलिए प्रश्न 1 है 135 और 225। चलिए इसको बनेगा कैसे वो बना करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए प्रश्न 1 है कि 135 और 225 का 135 और 225 का निकालना है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, जो संख्या इसमें से सबसे बड़ी होगी क्या होगी जो संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी उसे ए मानेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, इसे हम क्या मानेंगे, ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 225। अब बी ए हो गया और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो बी कितना हो जाएगा मेरा, 135। अब एल्गोरिथम विभाजन से क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है से क्लियर। अब मेरे प्यारे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि a बराबर
बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। अब साथियों यही है एल्गोरिथम विभाजन। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पर निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए का मान कितना दे रखा है 225 बराबर बी का मान कितना दे रखा है 135। अब इसको कितना से गुना करें कि इसमें लग जाए साथियों? इसको हम कितना से गुना करें? 2 से करते 270 हो जाता है। 135 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं, 5 टू जा 10 हाथ में 1 और 3 टू जा 6 एक 7 और 2 1 जा 2, इतना ज़्यादा हो गया तो 1 मरतबे लगेगा। तो 1 और आर कितना आएगा? जब 225 में साथियों, जब 225 में 135 को क्या करेंगे घटा लेंगे साथियों तो कितना बचेगा? 0 0 ये 9 तो कितना बचा? 90 बचा साथियों। अब साथियों ये वाला यहाँ आ जाएगा यानी 135 यहाँ हो जाएगा। क्लियर? और ये 90 यहाँ आ जाएगा। अब 90 को कितना गुना करें? अगर 90 को साथियों अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं 0 और 18 180 हो जाता है तो ज़्यादा हो गया यानी 1 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे लगेगा साथियों। तो 1 मरतबे लगेगा तो यानी यहाँ पे 135 में साथियों 90 को घटा लिया जाए तो कितना बचेगा? 1 4 ये 31 यानी साथियों 45 आया। कितना आया? 45 आया। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों ये 90 यहाँ आ जाएगा और बराबर है ये 45 यहाँ आ जाएगा। अब 45 को कितना बार गुना करें कि 90 हो जाए? सर 2 बार। और प्लस 90 में 90 हो गया, 90 में से 90 गया तो 0 साथियों। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे साथियों। तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे साथियों चूँकि या फिर अतः 135 और 225 का HCF कितना आ गया साथियों? ये जो होगा वो होगा 45। यही क्या होगा साथियों? मेरा आंसर। क्लियर साथियों? ये समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोग को तो आप लोग पूछिए साथियों। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन क्या कहता है साथियों 2? यहाँ पे साथियों 196 और 38 20 का निकालने के लिए साथियों यहाँ पर देखेंगे साथियों प्रश्न। तो आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्न साथियों, प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न कितना है? 196 और 38 220 साथियों। क्लियर? अब इसको बना के दिखाते हैं साथियों। चलिए ध्यान से समझिए साथियों। यहाँ पे साथियों इसमें सबसे यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। साथियों इसमें सबसे बड़ी कौन है? ये है। इसको हम क्या मान लेंगे? ए बराबर 38 220 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 196। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब दिक्कत नहीं है साथियों तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूक्लिड साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम साथियों से। अब साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो ए मेरा कितना है? 38,220 बराबर बी कितना है? 196। अब साथियों इसको कितना से गुना किया जाए कि ये लग जाए इसमें? साथियों यहाँ पर चूँकि अगर हम यहाँ पर रफ करते क्या करते हैं साथियों? रफ करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ध्यान समझिए। यहाँ पर अगर रफ करते हैं तो क्या आ जाता है? ये अगर हम 196 को अगर हम 195 से गुना करें साथियों तो 6 5 30 हाथ में 3 9 5 45 3 48 हाथ में 4 और 5 4 9 साथियों। 9 6 के 54 हाथ में 5 81 5 86 हाथ में 8 और 9 8 17 साथियों। क्लियर? हाँ 1 से गुना करेंगे तो जितना है उतना ही आ जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा 0 12 2 हाथ में 1 15 21 21 22 के 2 हाथ में 2 और कितना 16 7 9 7 16 2 18 2 और 1 3। ये आ गया साथियों कितना? ये 195 गुना करने से पूरा सेम आ जाता है तो शेष कितना बच जाएगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 38,220 और
196 का HCF कितना होगा? 196 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई आप लोग को? तो कमेंट कीजिए साथियों। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिक्कत नहीं है साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न 3 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 867 और 255 साथियों रखा है। आप लोग समझिएगा ध्यान से साथियों। यहाँ पे साथियों प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न 3 है 867 और 255। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब देखिए चलिए साथियों, जो सबसे बड़ा होगा उसे ए मानेंगे, तो ए बराबर कितना आ गया? 867 और बी बराबर कितना आ गया? 255। क्लियर? 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 हाँ सर क्लियर। अब मेरे साथियों यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर साथियों? क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर? तो अब यहाँ पे साथियों ए का मान कितना दे रखा है? 867 और बी का मान कितना दे रखा है? 255। और क्यू कितना रखे साथियों? यहाँ पे आप ही लोग बताइए। इतना हो गया। अब इसको कितना से गुना करेंगे? इतना से साथियों। 4 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे साथियों, तो शेष कितना आएगा साथियों? शेष आ जाएगा मेरा 102। अब ये 255 जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब साथियों ये 102 यहाँ लिखाएगा। अब कितना से गुना करें कि 255 आ जाए साथियों? इसे हम कितना से गुना करेंगे साथियों? इसे हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 2 से गुना करने पर साथियों ये आता है 51 बचता है। कितना बचता है? 51 बचता है। अब ये 102 यहाँ पे आ जाएगा और ये 51 यहाँ पे आ जाएगा। 51 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 102 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जोड़ का चिन्ह होगा साथियों, और जोड़ का चिन्ह होगा यहाँ पे, तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 867 और, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, 867 और 255 का HCF कितना होता है साथियों? यहाँ पे कितना? 51 है, तो कितना हो जाएगा? 51। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों दिक्कत नहीं है तो प्रश्न 2 पे ध्यान से देखिएगा साथियों। अब प्रश्न 2 करते हैं यहाँ पे। कितना? प्रश्न 2 साथियों, प्रश्न 2 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। क्या है साथियों? पूर्णांक। पर ध्यान समझिए साथियों, ध्यान से। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है साथियों। सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर साथियों, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हो जाएगा साथियों। और भाजक कितना हो जाएगा? भाजक को हम बी बोलेंगे। भाजक कितना हो जाएगा साथियों? भाजक 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6q+1 दे रखा है, इसलिए 6 हो जाएगा साथियों। अब साथियों शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल को r बोलेंगे साथियों। शेषफल का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई संख्या से कोई संख्या में भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा कम होना चाहिए। किससे? तो भाजक से। तो भाजक कितना? 6। तो 6 से कम कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इतना ही तो होगा साथियों। अब साथियों ध्यान से देंगे यहाँ पर, ध्यान से। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों क्या? यूक्लिड। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या से? प्रमेयिका से। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताइए कि अगर हम जब r बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a बराबर
बी क्यू प्लस आर, यही तो फॉर्मूला होता है ना सर। हाँ सर, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम जीरो लेते हैं तो ये ए बराबर बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान सर 6 है तो 6 हो जाएगा, और क्यू नहीं दिया है तो क्यू ऐसे ही रहेगा, और आर का मान कितना हो जाएगा 0। अब साथियों अगर हम आर का मान 1 कर ले तो ये हो जाएगा ए बराबर 6, बी का मान तो 6 और क्यू ऐसा ही रहेगा, और प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ सर 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आर का मान 2 कर लेते हैं तो 6 बी का मान और क्यू ऐसा ही, और आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बच्चों अगर यहाँ पे अगर हम बी का मान 3 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बी का मान तो 6, अगर आर का मान हम 3 कर लेंगे तो बी का मान 6 और क्यू और प्लस आर का मान 3 हो जाएगा। अगर हम साथियों यहाँ पे अगर 4 कर लेते हैं तो ए बराबर बी का मान तो 6 दे रखा है, क्यू नहीं दिया है ऐसा ही रहेगा, और आर का मान कितना है 4 है। अब साथियों लास्ट है 5 रख कर देखते हैं साथियों, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये आ गया साथियों, यही ना आ गया मेरे प्यारे साथियों, यही आ गया। हाँ सर यही आ गया। अब साथियों आप लोग को यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि हमसे पूछा है साथियों, क्या पूछा हमसे, यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक साथियों, क्या पूछा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक साथियों, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है, विषम पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है साथियों कि अगर जो संख्या 2 से नहीं करता है वो हो जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए 6 और 0 के जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 कौन संख्या हुआ, ये सम संख्या होगा, विषम संख्या हुआ? नहीं सर नहीं हुआ। अब 6 और 1 को करेंगे साथियों, कितना 6 और 1 को करेंगे साथियों, 6 और 1 को करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों। हाँ सर ये हो जाएगा। क्लियर। अब साथियों 6 और 2 8, 6 2 8, 8 कौन संख्या हो गया, ये हो गया सम संख्या, ये होगा नहीं होगा। अब साथियों 6 और 3 9 हुआ, तो 9 क्या है, विषम संख्या है, इसमें आप घेरा लगा लीजिए। ठीक है। उसके बाद 6 और 4 10 हो जाता है जो सम संख्या होता है। उसके बाद कितना 6 और 5 11, तो 11 कौन संख्या है, विषम संख्या है। अब साथियों यहाँ पर लिखना है आपको, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो गया साथियों, 6 क्यू प्लस 1, तो 6 क्यू प्लस 1, नेक्स्ट कितना होगा 6 क्यू प्लस 3, तो 6 क्यू प्लस 3, और अगला कितना होगा साथियों 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस 5 क्या लिखेंगे, के रूप का होता है। क्लियर साथियों, ये क्या हो गया मेरा आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? आप लोग ध्यान से समझेंगे साथियों इसको, क्या इतना समझ में आया? देखिए साथियों आप लोग, क्लियर। अब साथियों प्रश्न 3 होगा, कितना होगा 3। प्रश्न 3 है साथियों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वेड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। आप लोग को लगता होगा कि ये भारी है ना बच्चों, जब आप बनाएंगे सीखेंगे तो आपको हल्का लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए कैसे हल करते हैं इसको साथियों। हल कैसे करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगा साथियों। इसमें एक 616 दे रखा है और अगला दे रखा है 32। अब साथियों हमने बताया था दोनों में से बड़ा कौन हुआ, सर बड़ा ये हुआ, छोटा ये हुआ। तो बड़ा वाला को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ए, और छोटा वाला को क्या मानते हैं, बी मानते हैं साथियों। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पर देखिए, पहले ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर साथियों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे ए का मान तो 616 दे रखा है और बी का मान तो 32 दे रहा है। और क्यू को क्या रखे साथियों, अगर हम यहाँ पे 32 को साथियों, अगर हम 32 को 19 से मल्टीपल करते हैं, ना 2 18 और 9 27 और 1 28 और ये हो जाएगा 32। ये 8 10 6 कितना आ गया, तो यानी लग जाएगा इसमें, इससे कम आ गया तो लग जाएगा, यानी इसको हम 90 से गुना करेंगे तो 616 में से 608 घट जाएगा तो सिर्फ 8 बचेगा। हाँ सर 8 बचेगा। अब साथियों ये 32 यहाँ आ जाएगा, हाँ, और ये लास्ट वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कितना से गुना करें कि 32 हो जाए, तो 4 टाइम, तो 32 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर कितना 8। यही क्या हो गया आंसर। क्या बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? आया तो यस बोलेंगे साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? क्या ये क्वेश्चन हल्का था या भारी? सर बहुत हल्का था, गोवा वाला क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन 100% आती है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को करके दिखाते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न 4 है साथियों। ध्यान समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप होता है साथियों। यहाँ पर वर्ग करके बताना, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर करके बताना है कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, वो करके दिखाना। चलिए बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान वे में समझेंगे अपने लोग को। चलिए यहाँ ध्यान समझिए साथियों। यहाँ पे पहले लिखेंगे साथियों, यहाँ पे माना, क्या लिखेंगे माना कि क्योंकि धनात्मक आना, धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं कि हम नहीं पता है तो a मान लेते हैं। अब साथियों भाजक क्या कि भाजक को हम b बोलते हैं, तो भाजक को क्या मान लेते हैं क्योंकि हम कितना दे रखा है 3m, तो यानी क्या 3। क्लियर। अब साथियों यहाँ पे शेषफल कितना होगा, शेषफल सर आपने ही अभी बताया है कि भाजक से कम शेषफल होता है, तो भाजक कितना है 3, इससे कम 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही तो होगा सर। हाँ सर यही होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों इसको। यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या से प्रमेयिका से क्या होता है साथियों, a बराबर BQ प्लस R होता है। हाँ सर होता है। अब साथियों जब क्या लिखेंगे कि जब R बराबर 0, क्या होता है R बराबर 0 तो क्या होता है साथियों, ध्यान समझेंगे यहाँ पे साथियों। जब R बराबर 0 होता है तो क्या होता है साथियों a बराबर BQ प्लस R यही होता है। हाँ सर। तो a का मान तो नहीं दिया है और b का मान साथियों उसमें 3 दे रखा था और q का मान कितना है, q का मान नहीं दे रखा है और r का मान कितना माने वहाँ पर 0, ये इतना आ गया। आप साथियों कहता है कि वर्ग करने पर साथियों लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर। अब साथियों दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या हो जाएगा साथियों, तो ये a है तो a का वर्ग बराबर 3q, 0 का तो कोई किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कुछ नहीं होता है, तो इतना का वर्ग ये हो जाएगा a² बराबर ये हो जाएगा 9q²। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों क्या इसको हम a² बराबर 9 को हम 3 गुना 3q लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब बच्चों लिख सकते हैं, लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे साथियों, यहाँ 3q² बराबर m रखने पर, यानी क्या 3 स्क्वायर की जगह कितना रखने पर यानी m रखने पर साथियों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर 3
और थ्री क्यू स्क्वायर को क्या मानेंगे m, तो m हो जाएगा। तो साथियों ये कितना आ गया a स्क्वायर बराबर m। इसको कितना मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे पुनः अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी r बराबर 1 तो साथियों r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a का मान तो कुछ नहीं है और b का मान तो 3 है, q नहीं दिया है और r का मान कितना 1 है। अब साथियों इसको भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। दोनों तरफ वर्ग करने पर a है तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सर बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब साथियों अगर यहाँ पर माइनस कर दे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्लियर? यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों, इतना आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। सर कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर जोड़ 2ab तो 2a और b और प्लस b का स्क्वायर। ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। क्लियर? हाँ। अब साथियों यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए क्या कि ये a स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। क्लियर? हाँ सर ऐसा ही रहेगा। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर जोड़ 2q। क्लियर? और प्लस 1। q भी आ सकता है लेकिन q को हमने क्या किया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे यहाँ कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। क्या मान लेंगे? m। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये रखने पर, क्या रखने पर, रखने पर। क्लियर? अब साथियों यहाँ पे है कि a स्क्वायर बराबर 3 और q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q 3 स्क्वायर प्लस 2q क्या लिख मानेंगे m। ये पूरा को क्या मान लेंगे m और जोड़ में 1 है तो 1। क्लियर हो गया? अब साथियों यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे साथियों इसको समीकरण कितना मान लेंगे, इसको हमने 1 माना था तो इसको कितना मान लेंगे, 2 समीकरण मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 2 समीकरण। अब साथियों लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप होता है। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई आप लोग को, परेशानी हुई? नो सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग को एक बार दिखा देते हैं साथियों यहाँ पे। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 5 है साथियों। 5 क्या कहता है साथियों, ध्यान समझिएगा। 5 कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m+1 9m+8 के रूप होता है। साथियों आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और बनाना है साथियों। जो प्रश्न दिखने में भारी लगते हैं वो एक्चुअली में भारी होते नहीं हैं साथियों। चलिए साथियों ये प्रश्न को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझते हैं और समझ कर साथियों इसको आप लोग को बना करके दिखाते हैं साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 5 है साथियों, ध्यान समझिए प्रश्न 5 को। सबसे पहले साथियों लिखेंगे यहाँ पे कितना दिया है साथियों 9m और 9m+1 दे रखा है और 9m+8 दे रखा है, यही दे रखा है। हाँ सर, अब लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a हो जाएगा और साथियों भाजक क्या कि भाजक को b यानी कितना भाजक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अब साथियों शेषफल कितना, शेषफल कितना हो जाएगा मेरे साथियों, शेषफल को रिमाइंडर यानी r कहते हैं। तो इससे कम हो जाएगा यानी क्या 0 हो जाएगा, इससे कम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डॉट करके कहाँ तक जाएगा 8 तक जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई? सर कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या से प्रमेयिका से। क्लियर? हाँ सर, प्रमेयिका से। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान देंगे, अगर जब r का मान अगर हम 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0, तो फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर b³ + r, यही होता है साथियों। a तो नहीं दिया है लेकिन b का मान तो सर 9 दे रखा है और q एजेटिव हो जाएगा और r का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साथियों कहता है घन का मतलब होता है साथियों यहाँ पे समझिए, घन का मतलब होता है पावर में साथियों, पावर में 3। क्लियर? यही होता है घन का मतलब, यानी कोई भी संख्या a है इसका घन करना मतलब क्या 3। इसको हम कितना बार लिखेंगे साथियों 3 बार लिखेंगे। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पे, क्या दोनों तरफ घन करने पर साथियों, तो a है a का पावर 3 बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9q के पावर 3 साथियों। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पे साथियों। तो a का क्यूब कितना होता है, a का पावर 3, इसका होगा 9 9 81, 81 9 729 और क्यूब के पावर 3, यही होगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ सर यही होगा। अब साथियों ध्यान से समझिए यहाँ पे, यही होगा ना साथियों? हाँ सर यही होगा। अब साथियों ध्यान से समझिए यहाँ पे। अब साथियों अगर अब हम a बराबर इसको हम 9 × 81 क्यूब के पावर 3 भी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ये हो जाएगा 9 × 81 क्यूब के पावर 3। अब लिखेंगे यहाँ पे यहाँ 81 क्यूब के पावर 3 बराबर m, क्या रखने पर। क्लियर? हाँ सर रखने पर। अब साथियों ये a बराबर 9 और ये 81 क्यूब के पावर 3 को क्या बोलेंगे m बोलेंगे, ये क्या आ गया m आ गया। इसको समीकरण कितना मान लेंगे कि समीकरण ये मेरा 1 है, कितना है 1 है मेरे साथियों। अब साथियों अब अगला करते हैं, जब r बराबर 1 तो साथियों कितना 1 तो। अब साथियों क्या होता है फॉर्मूला a बराबर b³ + r। हाँ साथियों a³ + b³ बराबर r साथियों। a का मान तो नहीं दिया है लेकिन b का मान साथियों तो हमें 9 पता है साथियों, और q नहीं दिया है, और r का मान कितना मान है 1 मान है साथियों। इसको भी दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर साथियों, क्या करने पर घन करने पर। क्लियर? हाँ सर। अब साथियों घन करेंगे तो a के पावर 3 हो जाएगा। अब साथियों ये 9q + 1 के पावर
कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। साथियों दिक्कत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब। लेकिन साथियों फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी के पावर 3 का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साथियों। आप लोग को ये फॉर्मूला कहीं नोट में लिख करके जहाँ पे जो फॉर्मूला का उपयोग आए आप लोग अवश्य लिखेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूला साथियों। ठीक है साथियों, हाँ सर, ये हो जाएगा ए क्यूब तो 9 क्यूब पावर 3 है तो 3 हो जाएगा प्लस बी क्यूब साथियों, बी क्यूब कितना 1 तो 1 के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर तो 9 क्यूब का स्क्वायर और गुना बी और प्लस 3a बी का स्क्वायर। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताएंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका साथियों 729 क्यूब के पावर 3 प्लस ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साथियों आप लोग का यहाँ पे 243 क्यूब के पावर 2। क्लियर, अब हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपको 27 क्यूब। कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब दिक्कत नहीं है तो इसमें से साथियों 9 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे कॉमन, इसमें से साथियों कितना कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 81 क्यूब बचेगा। ठीक है साथियों, और इसमें से 9 कॉमन आएगा साथियों, इसमें से 9 कॉमन आएगा साथियों, कितना आएगा 9 कॉमन आएगा साथियों तो ये बचेगा 87 क्यू स्क्वायर। क्लियर, क्यू स्क्वायर। अब साथियों इसमें से 9 आएगा तो 9 तिया 27 क्यू और ये 1 जो है ये प्लस में 1 बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। अब साथियों लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर क्या m रखने पर। क्लियर, हाँ सर रखने पर। क्लियर। अब मेरे साथियों यहाँ पे a के पावर 3 बराबर 9 और इसको मैंने क्या मान लिया है m, तो m हो जाएगा और जोड़ में कितना है 1 है। क्लियर साथियों, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण ये मेरा हो गया 2। क्लियर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या मानेंगे साथियों, आप क्या मानेंगे जब, यहाँ पे लिखेंगे जब साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। क्या यहाँ तक साथियों आपको समझने में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो आप लोग एक बार देख। चलिए जब r बराबर 2 तो साथियों क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस r, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर यही होता है फॉर्मूला। अब साथियों देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा a और b का मान तो 9 है, q एजेटिव और r का मान कितना 2 है साथियों। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब साथियों दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक का साथियों वर्ग नहीं घन करने पर, क्या करने पर सॉरी यहाँ पे लिखेंगे साथियों घन करने पर साथियों, क्या करने पर घन करने पर साथियों। क्लियर, तो a का पावर 3 हो जाएगा बराबर 9 क्यू प्लस 2 का घन हो जाएगा। अब साथियों ये हो जाएगा a के पावर 3, ये हो जाएगा a क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक, और प्लस में 3a बी स्क्वायर। की कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी है साथियों आप लोग को, नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों। अब मेरे साथियों अगर नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 729 क्यू के पावर 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, और जब 81 को साथियों 81 को 3 से गुना करेंगे 3, तो इसको आप 2 से भी गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6 8 और 2 दूना 4 486 हुआ साथियों, कितना हुआ 486। अब प्लस ये हो जाएगा
9 27, 27 चौके 27 चौके कितना होता है 7 चौक 28, 8 2 10, 108, 108 क्यू। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा साथियों, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर, क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर साथियों, इसमें से साथियों 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा 81 क्यू के पावर 3 साथियों। इसमें से 9 कॉमन आएगा साथियों तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से आएगा साथियों तो 12 क्यू बचेगा और ये प्लस में 8 बच गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर जोड़ 12 क्यू बराबर एम, क्या करने पर? रखने पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और ये पूरा को मान क्या माने हैं एम, तो ये हो जाएगा एम और जोड़ में 8। तो ये एक्चुअली बन क्या गया साथियों, यहाँ पे ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, यही बन गया साथियों। क्या बन गया? यही बन गया साथियों। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? समीकरण कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? समीकरण ये 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया साथियों। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों, अब लिखेंगे चूँकि अब लिखेंगे समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। और 3 से क्या करना है साथियों, क्या करना है ध्यान समझिएगा। यहाँ पे समीकरण 3 से साथियों 3 से लिखेंगे, 3 से अतः कितना हो जाता है, ये हो जाता रखने पर धनात्मक पूर्णांक m कोमा m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। साथियों ये चैप्टर क्या समझ में आप लोग को आया या नहीं आया साथियों? ये चैप्टर द एंड होती है साथियों, क्या होती है? द एंड होती है, समाप्त हो जाती है साथियों ये चैप्टर। क्या साथियों इस चैप्टर को आप लोग को समझने में कोई परेशानी हुई साथियों? बहुत कम समय में मैंने बहुत आसान वे से समझाया है साथियों। तो बहुत ही आसान प्रश्न साथियों है और आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए साथियों। इसलिए साथियों आई होप वीडियो पसंद आया होगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे साथियों मैंने प्रश्न 1 को भी करा रखा है पूरा, 2 का भी करा रखा है, 3 भी हो गया साथियों, 4 भी हो गया और साथियों 5 भी हो गया साथियों। ये चैप्टर 10 समाप्त हो गया साथियों। आप लोग सिर्फ इनको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आप अच्छे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको मैथ बनाने में डर लगेगा साथियों। आई होप साथियों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा प्लीज़ साथियों। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते साथियों। अब लगातार क्लास चालू रहेगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा आसान भाषा में मैथ को समाप्त करेंगे साथियों बहुत जल्द। फटाफट आप लोग जुड़ते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा साथियों, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। धन्यवाद साथियों।